जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से पितृपक्ष चल रहे हैं। इस समय हम अपने पितरों को जल देने के लिए प्रतिदिन गंगा जी जाते हैं और पितरों को जल देते हैं। हमने देखा है, कई मंदिरों में देखा है कि बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मंदिरों में लेकर जाती। बड़ा आनंद आता। नीम करोली धाम में भी लोग लेकर आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे घर पे मेरे भगवान सोने के हैं, उनके जेवर सोने के बने हैं। तब भी बहुत आनंद आता है। चलो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। किसी भी भाव में करें, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। पर एक भगवान आपके घर पर भी बैठे हैं, क्या आप उनकी सेवा करते हैं? आज का ये प्रसंग इसलिए मैं कह रहा हूं, पितृपक्ष है। पूरा वीडियो सुनिए आप, बहुत आनंद आएगा। शायद आपने ना सुना हो तो आज सुन लीजिए। जो आपके घर पर जो भगवान विराजमान है, क्या उनके लिए आपने सोने और चांदी की कोई चीज बनवाई है? साक्षात भगवान है। 9 महीने गर्भ में मां रखती है। कभी ये नहीं देखती है कि बेटा मेरा काला है या बेटी मेरी सफेद है या बेटा है या बेटी है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, कानी है। वो ये नहीं देखती है। वो ये कहती मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। वह सिर्फ अपने बच्चे को प्रेम करती है। अरे एक वो समय था आपका और मेरा भी कि हमारी और आपकी माँ रोटी लेकर पीछे पीछे चलती थी कि बेटा रोटी खा लो, बेटा रोटी खा लो। जब हम छोटे थे, मुझे बहुत याद है, मेरी माता जी तो हमेशा कहती थी ये नालायक खाने नहीं खाता जल्दी। माँ आपके लिए भूखी रहती है, परिश्रम करती है। उस माता पिता के लिए आपने क्या जेवर बनवाया है? अगर आपने अपने माता पिता के लिए जेवर बनवाया है तो आपने अगर भगवान के लिए बनवा दिया तो समझ लीजिए कि आपके पितृ बहुत प्रसन्न हैं। 15 दिन पितरों को जल दिया जाता है। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, वह पितरों को जल देते हैं। भैया सब व्यर्थ है। आपने जब वे जीवित थे तब उनकी सेवा नहीं की, जब वो चले गए तब उनकी सेवा कर रहे। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिए आप। अगर आप मनन करेंगे तो जीवन में आपके कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। एक थे रामलाल और एक थे श्यामलाल। रामलाल बहुत बड़े अधिकारी थे और श्यामलाल छोटे से बाबू थे। रामलाल के पिता की आंख की रोशनी कम थी। रामलाल के पिता ने एक दिन सुबह कह दिया कि बेटा मेरा आंख का ड्रॉप खत्म हो गया है, ले आना। अरे रामलाल जी दौड़ पड़े, बोले सुबह सुबह टोंक देते हो? मैंने 50 बार कहा है कि हम जब जाएं तो हमको टोंकना नहीं। पिता खामोश हो गए, पिता कुछ नहीं बोले। अरे पिता तो पिता है। पिता चुपचाप रहे। इधर रामलाल जी पहुंच गए ऑफिस में, सभी लोग आ गए, मीटिंग थी। श्यामलाल जी थोड़े से देर में आए तो रामलाल जी बरस पड़े, ड्यूटी का टाइम क्या है और आप किस समय आए हैं? उन्होंने बाबू को बुलाया, इसकी 1 दिन की सैलरी काट दो। श्यामलाल रोते रहे लेकिन बोले नहीं, नजर ऊपर नहीं उठाई। उनसे कहा अपनी सफाई दो, उन्होंने न हाँ किया न ना किया, बस रोते रहे।
रोते रहे। कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म हो गई, रामलाल जी अपने घर चले गए। अब घर पे पहुंचे तो एक बहुत सुंदर सा पेन ड्राइव ले गए, उसमें वीडियो थी। तो वो वीडियो अपनी पत्नी को दी जाके पेन ड्राइव, और बोले कि ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर है। पत्नी ने कहा कि पिताजी आपसे कह रहे थे आंख के ड्रॉप की, क्या आप लाए हो? बोले क्यों मूड खराब करती हो? मूड मत खराब करो, पिक्चर देखो। वो तो ऐसे ही कहते रहते। दोनों लोगों ने पिक्चर देखी। बाबू से कहा कि उसकी एक दिन की सैलरी रोकने का आदेश बनाकर मेरे पास सुबह ले आना, क्योंकि श्यामलाल की एक दिन की सैलरी हम काटेंगे। बाबू सुबह पहुंच गया रामलाल जी के घर पर। रामलाल जी से कहा, लीजिए साहब, हम आदेश बना लाए हैं और ये आदेश पर आप साइन कर दीजिए। रामलाल जी ने साइन कर दिए और रामलाल जी ने अपने पास वह कागज सुरक्षित रख लिया। बाबू ने कहा, साहब एक बार श्यामलाल जी के पास होते हुए चले, रास्ते में घर है, एक पल के लिए रुक जाइए आप। रामलाल ने कहा, क्यों जाए? बाबूजी ने कहा, एक बार आप चले चलिए। रामलाल जी ने कहा, ठीक है, पर रुकेंगे नहीं? बोले हाँ, रुकना नहीं। जैसे ही रामलाल जी श्यामलाल जी के घर गए तो उन्होंने देखा कि वह अपने पिता को स्नान करा रहा। तुरंत श्यामलाल ने कहा, अरे साहब आप बैठिए, बस पिताजी को स्नान करा दें, फिर हम आपको चाय नाश्ता करवाएंगे। तो उन्होंने कहा, ये कौन है? बोले ये मेरे सब कुछ है, सब कुछ है। आपने मेरी तनख्वाह काटी थी, हम अपने पिता को स्नान करा रहे थे, इसलिए देर हो गई। अरे यही मेरा भविष्य है, पिता देवो भव। इन्होंने मेहनत की है, कड़ी मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज ऑफिस में बाबू हूं। आपने तो सर एक दिन की कही है सैलरी काट दो, अगर आप एक साल की भी सैलरी काट देते तब भी हम आपसे कुछ नहीं कहते। हम भीख मांग कर अपना और अपने पिता का पेट भर लेते, पर आपसे कुछ नहीं कहते। अरे ये तो मेरे भगवान हैं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ अपने पिता की सेवा करता हूं, क्योंकि इन पिता ने ही मुझे गोदी में खिलाया है, इस पिता ने ही मेरी उंगली पकड़कर चलाया है, इस पिता ने ही मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। अरे आज हम इस पिता को कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपने पिता के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, पर अपने पिता को नहीं छोड़ सकते हैं। श्यामलाल जी ने जब ऐसी बातें कही तो रामलाल जी के आंख से आंसू आ गए। रामलाल जी ने कहा, एक मैं हूं जो मेरे पिता आंख के ड्रॉप के लिए कह रहे हैं और हमने आंख का ड्रॉप लाकर नहीं दिया। अब तो रामलाल जी को बड़ी गिलानी हुई और रामलाल जी सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर गए उस बाबू के साथ, और बाबू के साथ जाने के बाद घर पर आए, अपने पिता को ढूंढा, पिता कहीं नहीं मिले। तब तक एक व्यक्ति आ गया, उसने रामलाल से कहा कि भैया आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और आपके पिता भर्ती हैं। रामलाल जी भागते हुए अस्पताल गए। उन्होंने देखा कि पिता की बहुत नाजुक हालत है, भर्ती करवाया, आईसीयू में करवाया, पर पिता ने कहा हम नहीं बचेंगे बेटा, हम नहीं बचेंगे। हमने तुम्हें शायद कोई ऐसी शिक्षा दे दी है जिससे कि तुम भटक गए हो। अरे मेरी ही कोई कमी रही है बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इधर रामलाल जी सिर्फ रोते रहे। रामलाल जी के पास कोई जवाब नहीं था। पिता ने कहा, बेटा तू ड्रॉप नहीं लाया, आज हम ही लेने निकले और एक 4 व्हीलर ने मुझे टक्कर मार दी बेटा, अब मैं नहीं बचूंगा। रामलाल जी रोते रहे।
पछताते रहे। रामलाल जी ने अपने पिता से कहा, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पिता ने कहा, बेटा हमने तो तुझे बचपन से ही माफ किया। अरे तेरी माँ खत्म हो गई थी, तब लोगों ने मुझसे कहा कि दूसरा विवाह कर लो। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। दूसरा विवाह इसलिए नहीं किया कि हो सकता है तुझे वह सताए, इसलिए नहीं किया। और तुमने भी अपने पिता का निरादर किया। बेटा शांत रहा, कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा, अब मेरी आखिरी सांस है, बस मैं यही कहता हूं, तो जीवन भर सुखी रहे, तेरे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, सुखी रहो। बस इतना कह के पिता का शरीर शांत हो गया और रामलाल जी रोते रहे। पिता देखिए कि पिता ने लास्ट में भी अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया। अरे भैया, वो बच्चे धन्य हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। अच्छा, आप मंदिर में गए, भगवान मिले, भगवान के दर्शन किए आपने और आप आनंदित हो गए। हमने प्रसाद चढ़ाया, हमने माला चढ़ाई, आनंदित होके घर चले आए। भैया एक बात बताओ, भगवान की गिनती कहां पर है? कहीं पर गिनती है भगवान की? स्वयं आपने पढ़ा है, बचपन में जो किताबें पढ़ी हैं उसमें कहीं पर भगवान की गिनती है? कहीं पर गिनती नहीं है। अरे जब गिनती ही भगवान की नहीं है तो क्यों भगवान के पास जा रहे हो? सबसे पहली गिनती तो आती है मां, दूसरी आती पिता और तीसरी गिनती है गुरु। यानी कि हम गुरु के पास तब जा सकते हैं जब माता पिता की सेवा करते हैं, तो गुरु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। गुरु आपको वो दे देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। भक्तजनों, भगवान स्वयं चलकर भक्तों के घर गए हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है। अरे आप देखिए, राजा दशरथ जी को श्राप मिल गया, चक्रवर्ती सम्राट, उनको श्राप दे दिया गया। ये माता पिता की सेवा का प्रताप है। जो अपनी माता पिता की सेवा करता है उसको दर पर ठाकुर जी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर में ठाकुर जी को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी चलकर उसके पास आते हैं। ठाकुर जी स्वयं चलकर आते हैं। प्रभु सीताराम जी खुद आते हैं उस भक्त के दर्शन करने के लिए जो अपने माता पिता की सेवा करता है। ये पितृपक्ष है। अगर आपने अभी तक अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया है तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद जिनके माता पिता हैं वह बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें। मत जाओ मंदिर में, मत पढ़ो वेद पुराण, ना शास्त्र पढ़ो, ना कथा पढ़ो कोई, और ना कभी कोई पूजा करना। सबसे बड़ी पूजा एक ही करना कि अपने माता पिता की सेवा करना। अरे आपके जो 9 ग्रह हैं, एक भी ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि उस पे सीधी कृपा गुरु की होती है। और गुरु क्या है? गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। और आप कैसे जा रहे हैं? आप चौथी सीढ़ी पकड़ रहे हैं। देखिए, न माता की सेवा की, न पिता की सेवा की, न गुरु की आज्ञा मानी, पकड़ रहे भगवान को। व्यर्थ है ना? स्वयं सोचिए। आप आज रात में आप सोएं तो आप सोचना कि मनोज भैया ने आज जो बताया है वह सत्य है कि नहीं है। उसके बाद आप कमेंट अवश्य करना। मैं बहुत खुश होता हूं ऐसे 2-3
बाबा महाराज के भक्त हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जब भी उनका फोन आता है मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। और मैं सदैव उनसे कहता हूं, भैया परेशान ना हो, ना अर्जी के चक्कर में रहो। अरे बाबा स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। बोले भैया कैसे आएंगे? हमने बस माता पिता के पैर पकड़े रहो, माता पिता की सेवा करते रहो। बाबा नीम करोरी महाराज एक ना एक दिन आपके पास आएंगे और आपके जीवन में वैसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। स्वयं अच्छा बताइए, जिसने माता पिता की सेवा की है या जो माता पिता की सेवा कर रहा है उसके जीवन में कोई परेशानी है? हो ही नहीं सकती है। हम जब स्वार्थवश प्रेम करते हैं तब दुख होता है, और जब हम निस्वार्थ करते हैं तो दुख नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके बाबा खत्म हुए या दादी खत्म हुई, माता जी खत्म हुई या पिताजी खत्म हुए, तो वो क्या करते हैं? मटर पनीर की सब्जी बनवाओ। हलवाई से कहते हैं 13वीं में, मटर पनीर की सब्जी बना दो, शाही पनीर बना दो, मिक्स रोटी बना दो, नान रोटी बना दो। अरे भैया, इस दुनिया को खिलाने से कोई फायदा नहीं। ये दुनिया तो हर चीज में टेस्ट देखेगी और खाने के बाद बताएगी भैया तुम्हारे शाही पनीर में नमक कम है, तुम्हारे मटर पनीर में मिर्च ज्यादा है। पर अगर आप अपने माता और पिता को बनाकर खिलाओगे मेरे भाइयों, कोई कमी नहीं निकालेंगे और उनके आंखों से प्रेम के आंसू आएंगे कि आज मेरे बेटे ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। अरे एक बार कर लीजिए, नमक मत डालना सब्जी में और अपने माता पिता को सब्जी खिला देना बनाकर, देखना कोई कमी नहीं निकालेंगे। बस वह कहेंगे मेरे लाल ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। आज बड़ा दुख होता है जब मुझे पता चलता है कि माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन अनाथ आश्रमों की संख्या बढ़ रही है। एक ने हमसे कहा कि अनाथ आश्रम में आप सहयोग करो। हमने कहा क्यों करें? बोले वहां पे बुजुर्ग रहते हैं। हमने कहा नहीं, हम देंगे कुछ भी, आप यकीन करो, हम तो बस ये सहयोग करेंगे कि अनाथ आश्रम में जिसके भी माता पिता हैं वह ले आए, वह हमसे सहयोग मांगे कि मेरे माता पिता कैसे हमको मिल सकते हैं। यकीन करना, सारी दुनिया से हम लड़ जाएंगे, उनके माता पिता उनको दिलवाएंगे। अरे आप अपने माता पिता की सेवा करो। ये पितृपक्ष की स्पेशल वीडियो मैंने सोचा आप सबको सुनाऊं। मेरे मन में जो था बाबा महाराज की कृपा से वह मैं कह रहा हूं। एक बात सोचो, बहुत से लोग कहते हैं, कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि लव मैरिज कर ली, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अरे भैया, जिस माता पिता ने, माँ ने गर्भ में रखा, पिता ने सारी ख्वाहिशें पूरी की, जब आपने अपने माता पिता का भरोसा तोड़ दिया तो आप समझ लीजिए जब वो माता पिता का सगा नहीं, क्या आपका सगा होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए माता पिता की सेवा जो भी करता है उस पर सीधी कृपा गुरु की होती है, और जब गुरु की सीधी कृपा होती है तो भगवान स्वयं चलकर जाते हैं। अरे सबरी जी भगवान के पास नहीं गई थी, सबरी जी नहीं गई भगवान के पास। न सबरी पढ़ी लिखी थी, न पूजा करती थी, न व्रत करती थी, न यज्ञ किया, न दान किया, न जप किया, कुछ नहीं किया। बस क्या किया? अपने गुरु की सेवा की, और गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, और हुए। गुरु हमारी आंखों पर वो चश्मा लगा देते हैं जिससे हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आंख भगवान को नहीं देख सकती है। बहुतों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि मेरे ऊपर दुर्गा जी आती हैं, हनुमान जी आते हैं। अरे भैया, हवा भी अगर पास से निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि शरीर गया। आप
प्रयास करिए। पितृपक्ष में जिन्होंने अपने पितरों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, अमावस्या वाले दिन अवश्य कम से कम 7-11 सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दें। और जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, उनको सुख मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं पितृदोष है, हम भी मानते हैं पितृदोष होता है, यकीन करना हम कहते हैं पितृदोष होता है, पर होता किस पर है? जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने कर ली है, उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उन पर पितृदोष कभी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो सेवा की है भक्तों। हम चौथी सीढ़ी को ना पकड़ें, पहली सीढ़ी से चलेंगे। माता पिता गुरु भगवान। मंदिरों में मत भटको, मत भटको मंदिरों में। ना आप ज्ञान के उपदेश सुनो, कोई उपदेश मत सुनो, मैं खुद कहता हूं। ना आप कोई कथा सुनो, बस एक चीज सुन लेना, आपके माता पिता ने अगर आपको गाली भी दी है तो बहुत प्रेम से सुनना, क्योंकि इस संसार में वही आपसे गलत कह सकते हैं, बाकी और कौन कहेगा। कल्पना करो कि आपको खिलाने के लिए आपकी मां बैठी रहती है। कल्पना करो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पिता रिक्शा भी चलाता है, लेबरी भी करता है, अरे झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, क्योंकि उसके बच्चे ने कहा कि पापा हमको ये चाहिए। बच्चे को क्या मालूम कि ये 5,000 की चीज है और मेरे पापा की औकात 5,000 की नहीं है। पापा चाहे ब्याज पर लाएं, अपने आप को गिरवी रख दें, पर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उन माता पिता को कभी धोखा मत देना भक्तों, और जो अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं वह हमसे संपर्क ना करें। मैं अक्सर कहता हूं कि चरित्रहीनों से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूं, और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है उससे भी मैं बहुत दूर रहना चाहता हूं। अरे इनकी तो अगर परछाई भी पड़ गई तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा मेरा, आपका भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, दूर रहिए। पर जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनका कभी दिल नहीं दुखाना। सहयोग ना कर सको आप कोई बात नहीं, पर दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि उनके तार भगवान से जुड़े हैं, उनके तार गुरु से जुड़े हैं। और जहां पर गुरु और भगवान से तार जुड़े हों वहां पर दिल किसी का नहीं तोड़ना, दिल कभी किसी का नहीं तोड़ना। बस अपनी वाणी को हम विश्राम देंगे, इतना ही फिर हम कहेंगे कि वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बंद हों। अपने अपने माता पिता को अपने अपने घर ले आओ मेरे भाइयों। आप अगर कहें तो मैं अपने शरीर के रक्त की एक एक बूंद आपको दे दूंगा। आप अपने माता पिता को अपने घर ले आओ। मेरे लायक कोई सेवा हो आप हमें फोन करिए, हर तरह से सेवा के लिए तैयार हैं, तन मन धन। बस अपने माता पिता को अपने घर ले आओ। जो सेवा कर रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। ये मत सोचिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं भैया, मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो मेरे गुरु हैं, आपके पास मेरे भगवान हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर निरंतर प्रसंग सुनिए, और मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके सुने और लोगों को सावधान करते चलें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोले नीत करो रे महाराज की जय।